हम सभी की ज़िंदगी में हम सभी लोग कभी ना कभी किसी अनजान इंसान से मुलाकात करते ही हैं। और वो मुलाकात जो होती है कभी कभार इतना घर हमारे दिल में कर जाती है जिसको हम ज़िंदगी भर तक भुला नहीं पाते। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो मरते दम तक हमारे साथ ही रहती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के के बारे में है जो यहाँ पर करीब रात के 3:30 बजे नाइट आउट करके अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करके वापस घर आ रहा था। ये उसका लगभग आप समझ लीजिए हफ्ते में 2 बार का रूटीन था ही कि हर वीकेंड वो ऐसा करता था। लेकिन आज एक ऐसे शख्स से उसकी मुलाकात होती है जिसकी सच्चाई जब उसे पता चलती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये चीज़ मुमकिन कैसे है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो आज तक भी इस सदमे को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्या है पूरा का पूरा किस्सा, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये कहानी है वीर एक एमएनसी में काम किया करते थे। नोएडा में उनकी जॉब लगी थी और उनका डेली का नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा का अप एंड डाउन होता था। हमेशा वो कार का यहाँ पे यूज़ किया करते थे और सैटरडे संडे को जैसा मैंने कहा ही कि वो पार्टी वगैरह में इन्वॉल्व रहते थे। शराब वगैरह भी चलती थी, सब कुछ ठीक था। एक शाम की बात है, डेट भी उनको अच्छे से याद है। डेट है 31 जुलाई 2019। 30 जुलाई रात के 12 बजे जैसे ही डेट बदलती है 31 जुलाई अपने आप कैलेंडर पे लग जाती है। वो अभी भी पार्टी ही कर रहे थे, एक क्लब में थे। लेकिन आज न जाने उनको क्या हुआ, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई आज मैं शराब वगैरह नहीं पीऊंगा, मुझे ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। और इसी के साथ साथ बाहर हो रही थी बहुत तेज बारिश। अब कार उनके पास में थी तो बारिश वगैरह को कोई ऐसा सीन नहीं है, आराम से वो घर जा सकते थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको आज ऐसा लग रहा था कि उन्होंने यहाँ पे आकर के कुछ गलती कर दी। होता है ना, एक इंट्यूशन हो जाना इंसान को, एक सिक्स्थ सेंस या मन की ही एक बात होती है कि लगता है यार ऐसा नहीं करना चाहिए, और कभी कभार हम उस फैसले के खिलाफ चले जाते हैं। वही उनको लग रहा था कि आज न जाने कुछ ना कुछ अनहोनी तो होगी और मैंने यहाँ आके कोई गलती तो नहीं कर दी। उस क्लब में वो बहुत आते थे, अपने दोस्तों के साथ चिल वगैरह भी करते थे, पर पता नहीं आज ऐसा क्यों था। रात के कुछ 3 बज गए, सब दोस्तों ने अपने अपने घर जाने की होड़ लगा दी कि चलो भाई घर चलते हैं। और बारिश जो थी वो धीमी भी हो गई थी। तो यहाँ पे वीर के पास में अपनी स्कॉर्पियो थी, वो तो निकल गए अपने घर की ओर। बाकी दोस्त जो थे वो बाइक वगैरह पे आए थे, तो उन्होंने सोचा थोड़ी हल्की फुल्की बूंदाबांदी से हम लोग जो है अपने घर चले ही जाएंगे। रास्ते में कुछ 1 किलोमीटर वो दूर और गए होंगे कि बारिश वापस से मूसलाधार होनी शुरू हो गई। अब भाई जुलाई का महीना है, सावन वैसे चल ही रहा है और दिल्ली का मौसम, तो बारिश तो होनी लाजमी सी बात है। तो वो यहाँ पर वापस जब आ रहे थे, एक चौराहे पे उनको एक बूढ़ी औरत, जो इतनी बूढ़ी थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था, उसके हाथ में एक लाठी थी और वो औरत अपनी पीठ झुकाए धीरे धीरे रोड को क्रॉस कर रही थी। वीर ने उसको एक बार देखा और वो सीधे चले गए। उन्होंने ज़्यादा उसकी तरफ गौर किया ही नहीं। जैसा आम तौर पर होता भी है कि भाई हमने बस एक बार किसी को देखा और उसके बाद में हम आगे चले गए। न जाने उनके मन में क्या ख्याल आया, उन्होंने सोचा नहीं, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। कुछ वो यहाँ पर 5-7 मिनट का रास्ता कवर कर गए। उन्होंने यू टर्न लिए और यू टर्न लेकर के वो वापस आए तो उन्होंने देखा वो औरत थोड़ा डिस्टेंस कवर कर चुकी थी और वो आगे जा रही थी। उन्होंने उससे पूछा, माई कहाँ जाना है तुम्हें, और इतनी रात को तुम अकेली जा रही हो, कोई है नहीं तुम्हारा यहाँ पे मदद करने वाला? तो उसने कहा, बेटा मेरी कोई मदद करने वाला है नहीं, मैं अक्सर अपने काम खुद ही करती हूँ। उन्होंने पूछा, आप बताइए आप जा कर रही हैं, मैं आपको चलो ड्रॉप कर देता हूँ। तो वो कहने लगी, नहीं मुझे बेटा आज के ज़माने पे थोड़ा कम ही भरोसा है और लोग जो हैं उनसे मैं मदद वगैरह ऐसे चाहती नहीं हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम चले जाओ। उस माई ने ये बात बोली। वीर ने सोचा चलो कोई बात नहीं भाई, नई मदद चाहिए होगी तो कोई बात नहीं। वो वापस आगे चले गए। फिर भी न जाने उनको ऐसा क्यों लगा कि नहीं, मैं अगर उसको कन्विंस करता तो शायद मैं उस औरत की मदद कर पाता। इतनी बूढ़ी औरत रात के 3:30 बजे अकेली न जाने क्या कर रही है। ख्याल तो उनके मन में आने शुरू हो गए थे कि कोई भूत प्रेत का चक्कर हो सकता है। चौराहे पे वो बुढ़िया पहली बार दिखाई दी और चौराहा आप जानते ही हैं कि यहाँ पर इस तरीके के काले जादू वगैरह होते ही हैं, तो ख्याल तो उनके मन में आया। लेकिन उन्होंने एक बार को ये बात सोची कि अगर जेन्युइनली उसको कोई मदद चाहिए हो तो। उन्होंने वापस गाड़ी मोड़ी और वापस वो उस बूढ़ी औरत के पास आ गए। उन्होंने कहा, माई तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, तुम्हारे बेटे जैसा हूँ मैं
और तुम आकर के मेरी कार में बैठ जाओ, तुम्हें जाना कहाँ है। उस औरत ने एक हॉस्पिटल का नाम लिया, कहा कि मुझे वहाँ जाना है। तो वीर ने कहा अच्छा ठीक है, तो कोई बीमारी है तुम्हें, कोई प्रॉब्लम है? उसने कहा नहीं, मेरी ना अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो है वो मुझे कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे जाना है। अब रात के 3:30 बजे कौन अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कलेक्ट करने एक हॉस्पिटल में जाएगा? ये वीर ने सीधा उनसे क्वेश्चन पूछ लिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर ने इसी वक्त पे आने को कहा था और कहा था आप जल्द से जल्द वहां आ जाओ। वीर ने उन्हें कहा ठीक है, मैं काम करता हूं, तुम्हें तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर देता हूं और तुम मुझे बता दो कि तुम्हारी जो रिपोर्ट वगैरह वो मैं खुद कलेक्ट कर लूंगा। उसने कहा नहीं, मैं अकेली ही वहां पर जाऊंगी, तू मदद कर सकता है तो बता, नहीं तो मैं जा रही हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है? तो वो घर के बारे में बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसकी टांगे मुड़ी हुई हो या फिर उसकी साड़ी वगैरह यहाँ पे सफेद रंग की हो, अचानक से उस बुढ़िया के बाल यहाँ पे लंबे हो गए हो और वो हंसने लग गई हो, नखून लंबे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नॉर्मल थी वो। तो वीर ने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं इसको हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता हूँ। हॉस्पिटल जो था वो काफ़ी दूर था, खाली रोड पर भी कुछ 45 मिनट का रास्ता पड़ रहा था। उन्होंने उससे थोड़ी बात करी। उस औरत ने बस यही कहा बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो इस वक्त पे भी ऐसे लोगों की मदद वगैरह करते हो, नहीं तो आजकल तो कोई किसी की मदद नहीं करता। लेकिन एक चीज़ वीर ने बहुत अजीब नोटिस करी थी उस औरत के कार में बैठने के साथ में ही, कि जैसे ही वो बैठी थी ना, कार अचानक ठंडी पड़ गई थी। एसी ऑफ था क्योंकि बाहर वैसे ही बारिश हो रही थी और हवा वगैरह भी काफ़ी तेज़ थी। बारिश इतनी तेज़ थी कि खिड़कियाँ भी नहीं खोल सकते थे, नहीं तो बूंद अंदर आ जाती। जैसे ही वो बैठी थी बहुत ही ज़्यादा ठंडक हो गई थी। अब ठंडक जब भी होती है तो अक्सर ये बात कही जाती है कि ऐसे चेंज इन टेम्परेचर हो दैट इंडिकेट्स डायरेक्टली देयर इज समथिंग पैरानॉर्मल विद यू। तो वही कुछ यहाँ पर भी हो रहा था और उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल का सीन तो यहाँ पे चल रहा है। वीर के मन में एक ख्याल था, वो अपने ही सवालों में मग्न थे। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इधर हनुमान चालीसा चला दूँ, अगर कोई ना कोई दिक्कत होगी तो शायद ये बुढ़िया जो है ये यहाँ से चली जाएगी। उन्होंने हनुमान चालीसा चलाई तो उस बुढ़िया ने कहा बेटा वॉल्यूम थोड़ा तेज कर दो, मुझे ये जो है ना काफ़ी पसंद है। इससे उनको कंफर्म हो गया कि कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। हनुमान चालीसा जब पूरी खत्म हुई, इस वक्त पे जो बुढ़िया ने कहा उसने वीर के होश उड़ा के रख दिए। उसने कहा बेटा एक काम कर, यहाँ से 2 मील दूर एक कब्रिस्तान है, मुझे उसके गेट पे छोड़ दे, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। वीर ने जैसे ये सुना उन्होंने ब्रेक मार दी। उन्होंने उस औरत की तरफ देखा आश्चर्य भरी निगाहों से और पूछा अम्मा तुम कौन हो? मैं कभी भी ऐसे शख्स से नहीं मिला। 3:30 बजे तुम हॉस्पिटल जाने की बात करती हो, अकेली तुम वहां जा रही हो, तुम्हारी उम्र कुछ 95-97 साल के आसपास है और अब तुम मुझे कब्रिस्तान जाने की बात कर रही हो, तुम आखिर हो कौन? उसने कहा बेटा मैं तो सीधी सादी औरत हूँ, मुझे कब्रिस्तान छोड़ सकता है तो छोड़ दे, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। अब जो उसने ये बात बोली है ना कब्रिस्तान जाने की, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। उससे पहले तो हॉस्पिटल जाने की बात वो बोल रही थी, अचानक ये शिफ्ट क्यों आया इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। वीर कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में वो कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान के गेट वगैरह खुले हुए थे, अंदर जो थी एक आग वगैरह भी जल रही थी। जैसे अक्सर आपने देखा होगा लोग जो हैं केयर टेकर वगैरह वो कब्रिस्तान में रहते भी हैं, तो वहां पे आग जल रही थी। उस औरत के हाथ में जो फाइल थी वो उसने वीर को पकड़ाई और कहा बेटा मैं अभी आती हूँ, तुम 10 मिनट इंतज़ार कर लोगे मेरा? उसने कहा हाँ अम्मा मैं 10 मिनट इंतज़ार कर लूँगा। वो वहाँ पर बैठे रहे। अम्मा गई और देखते ही देखते ही बिल्कुल सन्नाटे के अंदर कब्रिस्तान में वो गायब हो गई। 10 के 20 मिनट हो गए, अम्मा वापस नहीं आई। वीर ने उसकी फाइल खोल के चेक करी तो फाइल में उस औरत की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, उसका नाम लिखा था, उम्र लिखी थी, घर का पता वगैरह सब कुछ था। और सच वो बोल रही थी कि उसको अल्ट्रासाउंड वगैरह की यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह कलेक्ट करनी थी और उसके घुटनों में दिक्कत थी जिसके चलते वो वहाँ जा रही थी। उसकी बात अपनी जगह पे पूरी सही थी। 20-30 मिनट जब बीत गए, वीर को उसकी चिंता होने लगी। वीर में हिम्मत तो नहीं थी कि वो कब्रिस्तान के अंदर जाएं, लेकिन ना जाते तो वो करते क्या। उनको लगा कि मैं अभी भी गाड़ी मोड़ के वापस चला जाऊं, लेकिन फिर भी न जाने कौन सी शक्ति ने उनको रोक रखा था। अंदर वो गए और उस केयर टेकर से उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा भाई ये यहाँ पे एक बूढ़ी औरत आई थी, अभी लाठी थी उसके हाथ में और वो कब्रिस्तान के अंदर आई थी। उन्होंने कहा भाई साहब मैं सोता नहीं हूँ रात में
और मेरे होशो हवास जो है वो जवाब भी नहीं देते। कोई औरत यहाँ पे नहीं आई। आपने किस औरत को जाते हुए देखा? उसने वहां पे फाइल में से फोटो दिखाई, ये औरत है और ये अंदर आई। उसने कहा भाई साहब मैंने देखा था आपकी कार बाहर रुकी हुई थी और आप जब गाड़ी से बाहर निकले थे तो आप किसी से कुछ बतिया रहे थे, उसके बाद आप वापस कार में बैठ गए। मुझे लगा शराब वगैरह के नशे में लोग अक्सर कब्रिस्तान के बाहर आके ऐसी हरकतें करते हैं और फिर बोल देते कि भूत प्रेत देख लिया, आपने भी ऐसा ही किया होगा। वो चिल्लाना सा लग गया, थोड़ा सा उसको गुस्सा आ गया था। उसने कहा नहीं नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, वो औरत यहाँ पे आई थी और वो अचानक गायब हो गई। मैं मजाक नहीं कर रहा। और शराब वीर ने पी नहीं रखी थी। वो केयर टेकर ये बात समझ गया था। केयर टेकर ने कहा देखो अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो हो सकता है कोई ना कोई दिक्कत आपके साथ में हो रही हो। मैं तो यही कहूँगा यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। अक्सर ये आत्माएं अपने चंगुल में किसी को फंसा लेती हैं और फिर उस आदमी को होश नहीं रहता कि उसके साथ हो क्या रहा है। आप इस छल से बाहर जाओ और जितनी जल्दी हो सके अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। वीर ने ऐसा ही किया, वो चले गए। लेकिन अभी भी उस औरत का ख्याल उनके मन से नहीं जा रहा था। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि उस औरत ने उनके कान में कुछ बोला हो या अचानक से अब आंधी तूफान चलना शुरू हो गया हो, गाड़ी अपने आप इधर से उधर स्टीयरिंग उसका मुड़ने लग गया हो। नहीं, वो थोड़ी दूर और चले। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं उस हॉस्पिटल में जाऊं और उस औरत के बारे में पता करूं। वो उस हॉस्पिटल में गए और रिसेप्शनिस्ट को उस औरत की रिपोर्ट दिखाई। रिसेप्शनिस्ट ने कहा ठीक है आप यहाँ पे इंतज़ार कीजिए और अभी थोड़ी देर में आपको रिपोर्ट उनकी मिल जाएगी। वो इधर उधर ही डोल रहे थे कि इतने में स्ट्रेचर पे एक डेड बॉडी वहाँ से पास हुई। उस पर बहुत ज़्यादा खून वगैरह लगा हुआ था और वो उसको लेकर के जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में जब उसको लेकर के गए कुछ आधे घंटे के बाद में उन्होंने उसको ब्रॉट डेड डिक्लेयर कर दिया कि जब भी इसको लाया गया ये तभी मरी हुई थी या मरा हुआ था। जब वो रिसेप्शनिस्ट थोड़ी देर के बाद में वापस आई उसने कहा आप जिनकी रिपोर्ट कलेक्ट करने आए हैं आप उनके रिलेटिव हैं? उसने कहा नहीं मैं उनका रिलेटिव तो नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं उनको जानता हूँ। अब वीर ने ये बात सोची कब्रिस्तान वगैरह की बात वगैरह बताऊंगा तो पता नहीं ये लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा जी आप जिनकी रिपोर्ट कलेक्ट करने आए हैं अभी कुछ 1.5 घंटे पहले उनकी मौत हो चुकी है। इस वक्त पे जो समय हो रहा था वो हो रहा था सुबह के 5 बजे का। जैसा मैंने कहा था कि 3 साढ़े 3 बजे उन्हें वो औरत मिली थी। जैसे ही वीर ने ये बात सुनी उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि 1.5 घंटे पहले उस औरत की मौत हो जाए। रिसेप्शनिस्ट उनको उस डेड बॉडी के पास में लेकर के गई तो जो उन्होंने चेहरा देखा वो हूबहू चेहरा उस फोटो से मिल रहा था जो फोटो वीर के पास थी। वीर अब अगर ना करते तो कैसे करते। उन्होंने 2 कदम पीछे लिए और घबरा करके वो बेंच पे बैठ गए। उन्होंने अपने सर पे हाथ रखा और उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि उन्होंने ये सब कुछ देखा था तो देखा क्या था। यहां पर वीर को याद आता है कि हाँ रास्ते में जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक एक्सीडेंट जरूर देखा था। एक कार ने किसी को ठोक दिया था, वो आदमी कार से बाहर निकला था, वीर ने एक नजर उसको देखा था और वो आगे चले गए थे। तो उनको लगा कि उसने उसकी मदद वगैरह कर दी होगी और ये सब कुछ होगा। लेकिन कमाल की बात यह है उस इंसान ने उस औरत की मदद नहीं करी, वो आगे ही गाड़ी को ड्राइव करके चला गया। उसके बाद में वीर जो थे वो रास्ता भी भटक गए थे तो उन्होंने यू टर्न लिया था। वो वापस उसी स्पॉट पे आए थे जिस स्पॉट पे पहले वो गाड़ी थी और वो औरत जिसको उन्होंने टक्कर मारी थी वो थी वहां पे। तो उसकी बॉडी को शायद से लोगों ने कलेक्ट वगैरह कर लिया था या फिर एम्बुलेंस वगैरह आ गई होगी और उसको लेकर चली गई होगी। और उसी वक्त पे वो औरत जो थी वीर को वहां पे चलती हुई दिखाई दी थी। कमाल की बात यह है कि वो उस वक्त पे मरी हुई नहीं थी, वो सिर्फ घायल थी। तभी उसने ये बात बोली थी कि मुझे हॉस्पिटल की ओर ले चलो। ऑल्दो उसका ब्रेन डेड हो चुका था। ब्रेन डेड जो चीज़ होती है ना ये मौत के बिल्कुल करीब की सिम्टम होती है, इसमें इंसान लगभग मरा हुआ ही होता है। तो वो यहाँ पे मरी हुई नहीं थी। लेकिन जब उसकी मौत हो गई थी तब उसने ये बात बोली कि बेटा मुझे तू शमशान घाट छोड़ दे, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। जिससे वो मिले थे वो उस औरत की आत्मा थी। अब जैसे आपने देखा होगा या फिर सुना भी होगा कि कहते हैं ना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, बस आप ये समझ लीजिए कि सोते सोते अपने सोल को बाहर निकाल देना। या फिर जैसे आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी होगी उसमें भी किस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी बॉडी में से अपने सोल को बाहर निकाल लिया करता था। बस आप इस चीज़ को इस तरीके से देख लीजिए। तो उसको भी यहाँ पर वो औरत ऐसे ही मिली थी। वीर ने देर ना करते हुए जो कॉन्टैक्ट नंबर
उस औरत के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में इधर लिखा हुआ था, उस पर कांटेक्ट किया और बताया कि ऐसे ऐसे जो है इनकी मौत हो चुकी है। तो उनके जो पोते वगैरह थे वो दूसरी स्टेट में रहते थे, उनके बच्चों की भी डेथ हो चुकी थी, उन औरत के जो बच्चे थे उनकी डेथ हो चुकी थी। वो पोते वगैरह इधर महाराष्ट्र वगैरह में कहीं रहते थे और उनको कुछ पता भी नहीं था। वो लोग भागे दौड़े आए और तब वीर ने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है और मुझे वो औरत यहाँ पे मिली थी। उनकी बॉडी को उसी शमशान घाट में लाया गया जिस शमशान घाट में वो औरत वहां पे जाती हुई दिखाई दी थी। वो केयर टेकर जो था वो सुबह यहाँ पे मिला भी वीर को और वीर ने उसको सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ। तो उस केयर टेकर ने कहा हाँ ऐसा हो जाता है, कभी कभार ऐसी जो स्पिरिट्स होती हैं वो आपसे कांटेक्ट ऐसे कर लेती हैं। वो चाहती नहीं है आपसे कांटेक्ट करना, लेकिन फिर भी वो आपसे ऐसे कांटेक्ट बना लेती हैं। जैसे उसने कहा भी था कि मुझे तेरी मदद की ज़रूरत नहीं है, तू मेरी मदद वगैरह मत कर। तो वीर आगे चले भी गए थे, जैसा मैंने बताया था। वही बात केयर टेकर भी कह रहा था कि वो आपको कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहती थी। जब उसकी बॉडी को यहाँ पे आग दी जा रही थी तो वीर ने लिटरली ये चीज़ देखी थी कि वो औरत जो है अपनी बॉडी की साइड में खड़ी हुई है, अपनी बॉडी को जलता हुआ देख रही है और उसने वीर की तरफ देखा और एक स्माइल पास करी। और कमाल की बात यह है, वीर ने ये चीज देखी थी कि धीरे धीरे करके जो उसकी स्पिरिट थी उसमें एक तेज बढ़ता जा रहा था। तेज कैसे? जैसे आपने देखा होगा भगवान की मूर्ति के पीछे एक इस तरीके से गोला दिखाया जाता है कि एक तेज, एक रोशनी होती है। तो उसी तरीके से उन्होंने देखा कि वो तो तेज था, वो धीरे धीरे करके तेज हो रहा था और उसके बाद में बहुत एक ब्राइट लाइट आई और वो औरत गायब हो गई, यानी कि उसको मुक्ति यहाँ पर मिल चुकी थी। उसके बाद में जब वीर गए अपने घर पे तो उन्होंने अपने घर वालों को ये सारी बात बताई। घर वाले पहले मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उस औरत के जो पोते वगैरह थे वो भी वीर के पेरेंट्स से यहाँ पे मिले और उन्होंने भी ये बात बोली। तो उनको भी मानना पड़ गया कि शायद वीर का एनकाउंटर यहाँ पे एक स्पिरिट से हुआ था। जब वो सो रहे थे तो वो औरत लिटरली उनको सपने में दिखाई दी थी और उसने ये कहा था कि बेटा तुम जैसे लोग बहुत ही कम आज की दुनिया में दिखाई देते हैं और तुमने मेरी मदद करी। अगर तुम नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन तुमने मेरी मदद करी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा दूसरों की ऐसे ही मदद करना। बस तुमने मेरी मदद करी, इसके लिए हमेशा मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूँगी और ज़िंदगी में तुम हमेशा यहाँ पे सफलता पाओ और हमेशा खुश रहो। मैं बस यही आशा करती हूँ। उस दिन के बाद से वो औरत उन्हें कभी नहीं दिखाई दी, लेकिन ये जो घटना उनके साथ में घटी थी इसको वो आज भी याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस शख्स के साथ वो बैठे थे अपनी कार के अंदर वो एक जीता जागता शख्स नहीं था। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी वीर की। आप मुझे बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।